हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही सबको? हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, और फिर भगवान कहते हैं कि मैं जगत में स्थित नहीं हूँ, तो समझ में नहीं आता। ये बड़ा विरोधाभास लगता है कि एक जगह भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, और फिर कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। तो ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन अगर समझ में नहीं आती है तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आपके अंदर फिर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बात जो है सही है। इसे कहते हैं श्रद्धा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था अश्रद्धान आपुरुषा, जो इसमें श्रद्धा नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं प्राप्त करेंगे और मृत्यु संसार में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ श्रद्धा की आवश्यकता है। किसी बात को आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो भी आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सही होगी। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं। तो इसे कहते हैं श्रद्धा, है ना। अब पहली बात भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, सब प्राणियों के हृदय में हैं और परमाणु के अंदर भी हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि भगवान इस तरह से हैं और इस तरह से वो कार्य करते हैं। जैसे भगवान ने ऐसा कार्य किया, जैसे भगवान हैं ऐसा कार्य किया। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 68 में वर्णन आता है कि कौरवों की सभा में दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र की जाती हुई द्रौपदी ने जिस समय श्री कृष्ण को पुकारा, उस समय श्री कृष्ण गदगद हो गए और सैया और आसन को छोड़कर दया से द्रवित होकर पैदल ही दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों के द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर दिया। उस समय दुशासन द्रौपदी के शरीर से जितने वस्त्र उतारता था उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होने लगे। इस वर्णन से पता चलता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक परमाणु में स्थित है, अतः उन परमाणुओं से ही अनेक वस्त्र उसी समय बनने लगे। तो ब्रह्म संहिता 5:35 के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में भी पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। सबके स्वामी श्री कृष्ण की इस प्रकार की सर्वव्यापकता उनका एक ऐश्वर्य है। अब भगवान क्या कहते हैं? दूसरी बात, न चाहम तेषु अवस्थितः, अर्थात मैं उनमें नहीं हूँ, यानी संपूर्ण जगत में नहीं हूँ ना। तो तीसरी बात है। तो पहली बात भगवान ने कही थी कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में और प्रत्येक परमाणु के अंदर स्थित हैं। अब तीसरी बात कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण यद्यपि अपने आंशिक विस्तार के द्वारा परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी प्राणियों के हृदयों में परमात्मा के रूप में विस्तृत कर दिया है, तो अब श्री कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदयों में स्थित हैं, परंतु वे स्वयं रूप में तो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण भागवत 9:4-63 में दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ।
निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रसित रहता है। फिर भागवत 9:4-68 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मुनि, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं तथा मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और गीता 15:15 में वे कहते हैं कि उनके द्वारा ही सभी प्राणियों को ज्ञान और स्मृति प्राप्त होती है। परंतु भगवान के रूप में वे कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो परमात्मा के रूप में प्रत्येक परमाणु में स्थित हैं, कि भगवान के रूप में वे अपने भक्तों के हृदय में स्थित हैं। सब जगह नहीं स्थित हैं, केवल अपने भक्तों के हृदय में। और भक्तों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानते। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के पक्ष में रहते हैं। तो महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 79 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण रात्रि के मध्यकाल में जाग उठे और अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए अपने सारथी दारुक से बोले, हे दारुक, अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने से शोकार्त होकर अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि वे कल जयद्रथ का वध कर डालेंगे। अतः कल मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे। मुझे स्त्री, मित्र, कुटुंबीजन, भाई, बंधु और दूसरा कोई भी अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे हैं दारुक, मैं अर्जुन से रहित इस संसार को 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अर्जुन के लिए हाथी, घोड़े, कर्ण और दुर्योधन सहित उन समस्त शत्रुओं को जीतकर सहसा उनका संहार कर डालूंगा। कल के महायुद्ध में तीनों लोग अर्जुन के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे बल और प्रभाव को देखें। कल युद्ध में मैं हजारों राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को उनके घोड़े, हाथी और रथों सहित मार भगाऊंगा। तुम कल देखोगे कि मैंने युद्ध में कुपित होकर अर्जुन के लिए सारी सेना को चक्र से चूर चूर करके धरती पर मार गिराया है। कल देवता, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस समस्त लोग अच्छी तरह जान लेंगे कि मैं अर्जुन का हितैषी मित्र हूं। जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है। जो अर्जुन का अनुगामी है वो मेरा अनुगामी है। तुम अपनी बुद्धि से निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि वे परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, परंतु भगवान के रूप में वे अपने भक्तों के ही पक्ष में रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, परंतु भगवान के रूप में वे गोलोक धाम में रहते हैं। न चाहम तेसो अवस्थिता, वे कहीं अवस्थित नहीं है। कहाँ है? गोलोक में अवस्थित हैं, गोलोक धाम में। गोलोक एक निवसति। जिस समय ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम का दर्शन किया उस समय उन्होंने ब्रह्म संहिता 5:30 में श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जो गोलोक धाम में वेणु बजाने में रत है, जिनके कमल दल जैसे नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनका शरीर वर्षा काल के मेघों जैसा है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण का गोलोक धाम में अपना एक आध्यात्मिक रूप है। श्री कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा जी ने शुद्ध भक्त की अवस्था में जो कुछ देखा उसी का वर्णन हो रहा है। श्री कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? मैं जगत में स्थित नहीं हूँ, मैं तो बंसी बजाता हूँ, वेणुम कोड़ंतम, मैं तो गोलोक धाम में बंसी बजाता हूँ। वो बंसी उनकी जादू भरी सुरीली तान के द्वारा सारे जीवों का चित्त हरण करती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं, परंतु भगवान के रूप में तो वे अपने गोलोक धाम में बंसी बजाकर अपने सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान को जो है
कोई व्यक्ति ऐसे समझे भाई तो भगवान तो निराकार है, भगवान तो सब जगह है ना, तो एक पक्ष को जो है लेकर के फिर वो जो है दूसरे पक्ष को नहीं समझ पाते। तो एक पक्ष होता है भाई भगवान साकार हैं तो फिर सब जगह व्याप्त नहीं है, तो वो भी अधूरा ज्ञान है। दूसरा पक्ष ये है कि भगवान निराकार है, सब जगह व्याप्त हैं, तो फिर भगवान साकार नहीं है। तो दोनों अधूरे, दोनों पक्ष हैं। तो भगवान एक पक्ष में कहते हैं कि अपने जो है परमात्मा के विस्तार के द्वारा सब हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है। लेकिन स्वयं भगवान जो साक्षात भगवान है, वो क्या है, गोलोक धाम में रहते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं तो प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। तो इसी को कहते हैं योगम ऐश्वरम। अगले श्लोक में आएगा पश्चिम में योगम ऐश्वरम, भगवान का योग ऐश्वर्य देखो, भगवान का योग ऐश्वर्य ऐसा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा योग ऐश्वर्य नहीं है। अगर मैं इस कमरे में हूँ तो दूसरे कमरे में नहीं हो सकता, लेकिन भगवान जो है गोलोक धाम में रहते हुए भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक धाम में ही निवास करते हैं, इन संपूर्ण प्राणियों के परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।